पिछले दिनों मणिपुर में हुए घटना के बाद विपक्ष आंदोलनरत है और INDIA गठबंधन के तहत धनबाद के जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर आंदोलन की शुरुआत देखने को मिल रही है। भाजपा को छोड़कर भाजपा के जितने भी विपक्षी दल हैं, जिसमें कांग्रेस शामिल हैं, JMM हैं, जदयू हैं, RJD हैं, इन तमाम पार्टी के बैनर तले यहाँ आंदोलन किया जा रहा है और तमाम जो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इन बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है, खासकर जो केंद्र सरकार है, वो इनकी बातों को नहीं सुन रही है। मणिपुर में बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं ये आंदोलन की जो शुरुआत है वह जो देखने को मिल रही है। और सामने में देख सकते हैं कि JMM और कांग्रेस से जुड़े हुए जो तमाम नेता हैं वो सभा को संबोधित करने का जो काम है वो कर रहे हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। JMM से जुड़े हुए मनु वाला हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मनु जी, भाषण लंबा चलेगा। इंडिया गठबंधन के हमारे साथ JMM नेता मनु वाला, मैं उनसे सीधे बात करते हैं। मनु जी, ये बताइए कि आज आप लोगों ने यहाँ पर जो प्रदर्शन किया है, इस प्रदर्शन से क्या मैसेज देना चाहते हैं केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को भारत की जनता मैसेज दे रही है, दल नहीं। 140 करोड़ इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो ये इंडिया के लोग तरसता गए हैं इस सरकार से, तानाशाही सरकार से, हिटलरशाही सरकार से। ये किसी को नहीं मानते। मणिपुर के लोग मिलने के लिए गए प्रधानमंत्री से, नहीं मिला। आज मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोगों की हत्या की गई, जात पात के नाम से खूनी खेल किया जा रहा है, रेप करके नंगा घुमाया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ तो झारखंड में भी हुआ। मध्य प्रदेश में आदमी के मुंह में पेशाब किया गया, आदिवासी के मुंह में। कहीं किसानों पर 700 किसान लोग मारे गए, कहीं छात्र पर। पूरे देश में आज ये तानाशाही सरकार है और ये तानाशाही नहीं चलेगा। मणिपुर सरकार इस्तीफा दो, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करो, मोदी तुम चुप्पी छोड़ो, अमित शाह तुम चुप्पी छोड़ो। और ये अब 26 दल देश में एक हुआ है। ये फूट के चलते ये सरकार बना लिए थे। 32% मात्र इनका वोट आया था लोकसभा में और ये 68% बिखर गए थे। ये 68% के बिखराव को इस बार हमारे नेताओं ने समेटा है। लालू जी महान नेता, गुरु जी महान नेता, राहुल जी महान नेता। जी लालू, एक मिनट जी हमारा सुनिए। जो महान नेता हमारे हैं 26 दल के, उन्होंने जो काम किया है, इंडिया का नाम रखा है, ये नाम रोशन होगा। इंडिया कभी दबेगा नहीं, इंडिया बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा इंडिया शासन में। बोलिए। लेकिन भाजपा का भी कहना है कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। भ्रष्टाचार कौन है? 1100 करोड़ का ऑफिस क्या बनाया अशोकनगर में? सभी राज्य में ऑफिस क्या बनाया? सभी जिला में ऑफिस क्या बनाया? धन किसके पास है? धनबाद में। सबको पता है गंगा जल से शुद्धिकरण हो जाता है। अगर उस पार्टी में आप चले गए, मुकुल राय 2000 करोड़ का घोटाला जब चल गया बीजेपी में तो शुद्धिकरण हो गया। तो अभी भी सत्ता का वाले पैसा है। नोट छापने का मशीन किसके पास? नोट छापने का मशीन केंद्र सरकार के पास है। भ्रष्टाचार हम लोग कर रहे हैं। हम लोग झारखंड में आप लोगों की सरकार है, यहाँ भी आदिवासी महिलाओं के साथ नग्नता हुई है, नग्न व्यवहार हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। यहाँ पर क्या बोलेंगे? सजा हुआ है, आजीवन कारावास हुआ है, लोग जेल में हैं, बक्से नहीं गए हैं कोई। मगर इस तरह चुप्पी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ये घटना संज्ञान में आया है। इन किसी को नहीं मानते ये, इसीलिए अब लोग जाग चुके हैं। अब नहीं चलेगा। जैसे बोलता अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख करके बैंक में जाने वाले हैं, और बोलता था भ्रष्टाचार, लोकपाल, ये सब कहाँ गया? जियो शुरू किया था 0 से, आज कितना दाम है? गैस शुरू किया था कितना से, आज कितना दाम है? महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार, तमाम मार के बाद अभी मार नहीं सहेगा इंडिया। जात पात से ऊपर उठ के, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के अब ये देश में इंडिया चलेगा। इंडिया का मतलब पूरा राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, या फिर पूरा 26 दल? पूरा इंडिया का मतलब 135 करोड़ जनता। इंडिया का मतलब 135 करोड़ जनता। और देखिए, आज सवाल है इन्हें कि दूसरे प्रदेशों में क्या हुआ। जिस ढंग से
मणिपुर की घटना घटी है, ये केंद्र सरकार ने और वहाँ की भाजपा सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब जाकर करके थोड़ा बहुत कार्रवाई का नाटक किया जा रहा है। आज देश शर्मसार है, देश शर्मसार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री के राज्य में बेटी का इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, और उस पर मोदी जी केंद्र में लोकसभा में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और ये लोग एक अपना अपराध छुपाने के लिए दूसरे प्रदेशों की गिनती गिरा रहे हैं। देश मध्य प्रदेश में जिस ढंग से एक आदिवासी के सर पर पेशाब किया गया, ये क्या मनाता है? हिंदुस्तान की गद्दी पर जिस तरह ये तानाशाह मोदी बैठा है, जब तक इस इंडिया गठबंधन के लोग उसको उखाड़ फेंकेंगे नहीं, तब तक हम लोग चैन से बैठने नहीं वाले। पीएम का चेहरा मोदी जी, ये नीतीश जी होंगे या राहुल जी होंगे? देश की जनता चुनाव के बाद तय करेगी, और हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग तय करेंगे चुनाव के बाद। ये हिटलर शाही नहीं है, थोप दिया जाएगा। जिस आप बताइए, देखिए प्रधानमंत्री कौन होंगे? प्रधानमंत्री या राहुल जी? नीतीश जी इसका अगुवाई किए हैं, नीतीश जी बधाई के पात्र हैं, लेकिन अभी इंडिया को देखना है। इंडिया जिसको फैसला करेगा सर्वसम्मति से माना जाएगा। आज एनडीए का उल्टी गिनती शुरू हो गया और इंडिया का बढ़ोतरी शुरू हो गया। आपसे तो जिस तरह से जेएमएम के जिलाध्यक्ष सामने हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। लकी जी, अभी काफ़ी लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो गए हैं, ये बताइए कि क्या मैसेज दिए हैं आज आप लोगों ने केंद्र सरकार को? आज ये मैसेज पूरा जन सैलाब जो आप देखें, ये मणिपुर की घटना के लिए हुआ। वहाँ के मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में जो ये घिनौना हरकत किया गया है आदिवासियों पर, इस पर जो वहाँ के वीरेंद्र सरकार जो मुख्यमंत्री है बीजेपी सरकार के, जो हमारे केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार इतना बड़ा घटना होने के बाद एक शब्द भी नहीं बोला, ना नारी के ऊपर। जब वो गद्दी संभाले थे, जब प्रधानमंत्री बने थे, तो बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम देश को लुटने नहीं देंगे, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन आज पूरा जनता देख रही है उनसे कार्यकलाप पर, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी वास्तविकता से भटक गए हैं। आज हमारे आदिवासी दलित शोषित लोगों के लिए जो ये सरकार का जो सोच था वो नहीं है, वो हमारे हमेशा विरोध करते हैं। ये आदिवासी क्या नहीं रह सकते हैं पूरे राज्य में? आज हम ईंटा से लेकर एक मकान से लेकर जितना भी काम करेंगे तो हमारे आदिवासी दलित शोषित ही काम करते हैं, और उसका जीने का अधिकार नहीं है। क्या उसको शोषित किया जाए? वो निरा है, निर्बुद्धि है, उसका बुद्धि नहीं है, तो क्या इसका मतलब उसको अत्याचार किया जाए? आप देखेंगे आज अगर यहाँ कुछ भी अगर ऐसा होता है अत्याचार महिलाओं पर, तो पूरा खून खोलता है। लेकिन उनको एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनको वहाँ के मुख्यमंत्री को निर्देश देना चाहिए कि पूरा जांच करना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री है 83 दिनों के बाद भी ये नहीं समझते रहे। एक चीज़ बताइए, चलिए झारखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जयराम आप लोगों के लिए कितना बड़ा फैक्टर है? सुनिए, फैक्टर नहीं है, वो अपना अभी नौजुवक हैं, खाली वो 32 से लड़के खाली बोल रहे हैं कि अपना एक समुदाय को लेकर चल रहे हैं, तो ये कतई नहीं है। पूरा इंडिया, पूरा झारखंड हमारे सर्वदलीय लोगों के लिए है। यहाँ आप देखेंगे झारखंड में कितना अमान शक्ति है। बहुत से लोग जो यहाँ से अलग होने के बाद भी झारखंड में रहे, क्या हम लोग कभी भेदभाव किए? झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी नहीं, सबको एक समान चलने का काम किया, रहने का काम किया, बिजनेस करने का दिया, और यहाँ अमन चैन से रह रहा। और ये कुछ लोग अगर इस तरह का मीटिंग कुछ भीड़ जुटा देते हैं और भाषण देते हैं कि ये सरकार ठीक नहीं है, तो इनकी मनसा ठीक नहीं है। हम पूरा झारखंड में पूरा लोग एक साथ रह सकते हैं, बशर्ते यहाँ के लोगों को अपमान न करे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोगों को अपमान न करे, ठीक ढंग से रहे, प्रेम भाव से रहे, और एक सुनहरा झारखंड को बनाने में हमारे मुख्यमंत्री का सहयोग करें। जय। तो जिस तरह से मणिपुर की घटना को लेकर यहाँ पर आज आंदोलन किया जा रहा था, हमने कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और कई अन्य नेताओं से बात की, जदयू के भी नेताओं से बात की, आपके नेताओं से भी बात की। सभी लोगों ने कहा कि अब जो 26 दलों का जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन के द्वारा आगे आने वाले वक्त में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा, और न सिर्फ मणिपुर की घटना के बाद बल्कि अन्य जो प्रांतों में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर भी इनका आंदोलन जो है वह तेज होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।